15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ है। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र और हजारों क्रांतिकारी की कुर्बानी से मिली ये आज़ादी। लेकिन आज जो देश चला रहा है आरएसएस, क्या वो इस लड़ाई में शामिल थे? नहीं, वो शामिल नहीं थे। तो फिर आज वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गए? चलो समझते हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, देश जल रहा था, लेकिन आरएसएस ने कहा अनुशासित तो रहो, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुल के मत जाओ। इतना ही नहीं, गांधी जी की हत्याकांड के बाद भी उनकी भूमिका पर प्रश्न उठा। तो जो लोग आजादी नहीं लाए, उन्हें आज देश कैसे मिला? यहाँ जवाब सीधा है, राजनीति बदल गए। कांग्रेस सरकार की छोटी सी गलतियां, परिवारवाद और दुर्बल नेतृत्व से लोग निराश हो गए और तभी आरएसएस समर्थित बीजेपी सामने आए। उस नए इतिहास के निर्माण करने में बंबई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए। एक नया इतिहास रचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण। हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, मोदी मतलब उन्नयन जैसा नारे लेके आरएसएस के पास एक शक्तिशाली संगठन था, करोड़ों कार्यकर्ता थे। बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये आरएसएस की राजनीतिक शाखा है और बीजेपी सरकार आरएसएस से ही निकला है। आज उनकी शिष्यों देश चला रहा है। रिलीजन एक ऐसा पावरफुल अनुभूति है। आरएसएस जानता है धर्म छू लो तो दिल जीत लो। उन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम को ज्यादा तरजीह दी जाती है, सिर्फ आरएसएस ही भारत को बचा सकता है। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। इस देश के अंदर में रहना है तो मोदी जी के एक एक कानून का पालन करना होगा, अदरवाइज इस देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मीडिया आज अधिकांश सरकार के साथ है। टीवी पर प्रश्न नहीं होते, सिर्फ प्रोपागंडा चलता है। डर, अनुभूति और मीडिया, इन्हीं से आरएसएस आज सफल है। लोग सोचते हैं मोदी एक स्ट्रांग लीडर है, देश को आगे ले जा रहा है, चीन से आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है, विदेशों में नाम बन रहा है। लोग स्वाधीनता का संग्राम का इतिहास नहीं जानते, बल्कि ये जानते हैं कौन पावरफुल है, और आरएसएस ने इसी जगह को पकड़ा। इमोशनल कनेक्ट, संगठन शक्ति और राजनीति तीनों इनके पास है। लेकिन याद रखो, शक्ति का अर्थ न्याय नहीं होता, और इतिहास भूल गए तो भविष्य अंध हो जाएगा। जो देश नहीं लाए वो आज देश चला रहा है। इस पर प्रश्न उठाना देशद्रोही नहीं, बल्कि सच जानने की कोशिश है। बिकॉज असली देशभक्ति सटीक प्रश्न पूछने से होती है। जय भारत, जय हिंदुस्तान।